गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? समर वेकेशन आपका स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस समर वेकेशन में आप अपने सिलेबस से डिसकनेक्ट मत होइएगा। थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन अपने सिलेबस से कनेक्ट रहिएगा। और इसी वे में हम आज आपको फर्स्ट फ्लाइट की जो पहली पोएम है डस्ट अब सुनो, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो written by Robert Frost, is that one may have the worst day or time of his life, but a little good thing can make it quite amazing। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, ये रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है। और इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट ये दिखा रहे हैं कि व्यक्ति का जो सबसे बुरा दौर चलता है, उसके जीवन का जो सबसे बुरा दौर होता है, उस बुरे दौर में भी एक छोटी सी चीज़, उस बुरे दौर में भी एक छोटी सी चीज़ क्या करती है? व्यक्ति को आनंद प्रदान करती है, या हम कह सकते हैं उस बुरे दौर को ख़त्म करने की भी क्षमता रखती है। आगे देखते हैं। द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट आर सम बैड साइन दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रोस्ट उन चीज़ों को शामिल किए हैं जिसको सोसाइटी में बैड साइन के रूप में देखा जाता है, जैसे क्रो, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट। ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर इसका सामना किसी व्यक्ति से होता है तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। ऐसी चीज़ों को कौन दर्शा रहे हैं? आपके जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट जी, इस पोएम में। आगे देखते हैं हम लोग। द पोएट इन द पोएम आई थिंक इज ऑलरेडी अपसेट। और खुद कवि पोएम को पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि कवि खुद में क्या है, वो भी अपसेट है, चिंतित है। दिस इज वाई ही कम्स आउट ऑफ हिज होम टू वांडर इन द स्नो। वो चिंतित है, अपसेट है, इसलिए वो क्या करता है? अपने घर से बाहर निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है बर्फ़ में टहलने के लिए। चूँकि वो अपसेट है, तो इस अपसेट के दौर में वो अपना घर छोड़ देता है, घर से बाहर निकलकर बाहर जो बर्फ़ पड़ी है उसमें वो घूमना चालू कर देता है। बट ए क्रो सेक्स एंड स्नो फॉल्स ऑन ही विच मेक्स हिम हैप्पी। तभी एक कौवा क्या करता है? उनके ऊपर बर्फ़ के पाउडर को गिरा देता है, और जैसे उनके ऊपर बर्फ़ का पाउडर गिरता है वो क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। द पोएम गिव्स अस द मैसेज। ये कविता जो है हमको एक मैसेज दे रहा है। वो मैसेज क्या है? दैट वन शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द रोस्ट। कि व्यक्ति जी के जीवन में चाहे कितना भी बुरा दौर चले, एक व्यक्ति को हमेशा बुरे दौर में आशा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे आशावान होना चाहिए। इस पोएम का ये मेन मैसेज है कि अगर आपके जीवन में बुरा दौर चल रहा है, यू आर अपसेट, नथिंग इज गोइंग बेटर इन योर लाइफ, दैट टाइम यू विल कीप योर हार्ट अ होप। तो आप अपने जीवन में क्या रखेंगे? एक होप रखेंगे, चाहे जितना बुरा आपके जीवन का दौर चल रहा हो। एग्जाम्पल भी देते हैं, लाइक निगेटिव एंड निगेटिव मेक्स पॉजिटिव। जिस प्रकार से निगेटिव और निगेटिव चीज़ें क्या बना लेती हैं? पॉजिटिव बना लेती हैं। आपने इस पोएम में देखा ना, अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रो एंड डस्ट, हेमलॉक ट्री, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? निगेटिव हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो निगेटिव मेक्स पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स, सिमिलरली इन रियल लाइफ। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में निगेटिव प्लस निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार से रियल लाइफ में वी कैन मेक एंजॉय इन आवर रोज टाइम। हम अपने बुरे दौर में भी निगेटिव और निगेटिव थॉट को जोड़ के पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। दिस इज़ द समरी ऑफ दिस पोएम। अब हम पोएम का थोड़ा सा लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। यू कैन सी द पिक्चर।
द वे crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. See the picture. ये हेमलॉक ट्री है। इस हेमलॉक ट्री पर क्या है? एक कौवा है, और आपके पोट्री में इसको क्या माना गया है? बैड साइन माना गया है। और हेमलॉक ट्री को भी क्या माना गया है? बैड साइन माना गया है। ठीक है, हेमलॉक ट्री भी आपका बैड साइन है और ये कौवा। तो कह रहा है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झाड़ा। सुक डाउन मतलब यहाँ पे झाड़ना हो जाएगा। जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर झाड़ा, क्या झाड़ा? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के पाउडर को। कहाँ से झाड़ा? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। जिस प्रकार से कौवे ने धतूरे के पेड़ पर से मेरे ऊपर बर्फ के पाउडर को झाड़ा। तो जब बर्फ का पाउडर झाड़ देता है तब क्या होता है भाई? आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे उस पेड़ के नीचे कौन बैठा है? पोएट बैठा है। तो कौवा क्या करता है? उस पेड़ पर से बर्फ के पाउडर को इसके ऊपर गिराता है, झाड़ता है। तो फिर होता क्या है वो देख लेते हैं। जैसे बर्फ का पाउडर उसके ऊपर गिरता है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन, जैसे पाउडर मेरे ऊपर गिरता है, वो पाउडर जैसे मेरे बॉडी को टच करता है, वो मेरे हृदय में एक परिवर्तन ला देता है। मेरे हृदय की जो स्थिति है उसमें क्या ला देता है? एक चेंज ला देता है, एक परिवर्तन ला देता है। और वो चेंज कैसा है? क्योंकि आप पोएम पढ़ रहे तो आपको लगेगा सब कुछ निगेटिव है, क्योंकि क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट ये सब साइन है बैड थिंग के, तो रिजल्ट भी इसका आप सोचोगे कि बैड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही बर्फ उसके ऊपर गिरता है, इसके ऊपर, कवि के ऊपर गिरता है, कवि क्या है? दुखी है, जो चिंतित है, अपसेट है, घर से बाहर निकला हुआ है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसकी जो मनोदशा है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तब क्या होता है? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। और कभी कह रहा है इस स्थिति ने, पाउडर गिरना, मनोदशा का परिवर्तित होना, इस स्थिति ने क्या कर दिया? मेरे दिन में, अब पूरा दिन तो उसका अपसेट में होके आ गया था, थोड़ा सा दिन जो बचा था, दिन का थोड़ा सा हिस्सा जो बचा था, उसको इसने क्या कर लिया? बचा लिया। तात्पर्य क्या हुआ कि अभी जो कभी अपसेट था, पोएट जो अपसेट था, वो क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। तो आप फिगर देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या हो गया? हैप्पी। तो स्टूडेंट, इसको आप एक बार तो रिवाइज करो। समर वेकेशन इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो जाओ। आप कनेक्ट रखो। ऐसे छोटे छोटे जो पोएम हैं मैं डेली आपको ऐसे सेंड करता रहूँगा, आप इसको एक साइड से रिवाइज करते चले जाएंगे। थैंक यू।